हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नए वीडियो के साथ सभी के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। सभी क्लासों की परीक्षाएं समाप्त हो गई 9 से 12 तक। 6, 7, 8 की भी परीक्षाएं होने ही वाली खत्म है। आप घर के अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको महत्वपूर्ण चीजें सिखाऊंगा। टेंस सीखना है। टेंस में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, यानी हमारे वाक्य हिंदी में दिए हैं तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। पूरे टेंस विधिवत तरीके से स्टार्टिंग से हम सीखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले हम टेंस की बात करें, ये छोटी क्लासों के लिए भी है। ये कक्षा 3 से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे तो 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तीसरी कक्षा से भी बच्चे छोटे छोटे टेंस सीखना चाहेंगे तो वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी बच्चे वीडियो को देखें और टाइम टाइम से देखते जाएं, अपने मित्रों को शेयर करते जाएं ताकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को देखें और इसका फायदा ले सकें। टेंस जैसे कि हिंदी में इसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। काल मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। यानी हमारे समय कौन कौन से होते हैं, काल को समय कहते हैं। और टेंस होते हैं, टेंस चाहे हिंदी में देखें और चाहे इंग्लिश में देखें, चाहे संस्कृत में देखें, तीनों प्रकार के टेंस होते हैं। यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रेजेंट टेंस, अच्छे से को सीखेगा। दूसरा बांटा गया है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा इसको बांटा गया है फ्यूचर टेंस। बहुत अच्छे से समझिए। स्टार्टिंग से जो मेरा वीडियो आप देखेंगे तो टेंस आप इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो जड़ होती है इंग्लिश की, यदि आप इंग्लिश से सीधे हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो यदि टेंस बनते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। 9वीं से 12वीं तक के लड़कों के लिए नोट मेकिंग वगैरह में कहीं समस्या नहीं आएगी। कोई वाक्य बनाना है जो टेंस से बनते हिंदी बनती है और हिंदी से इंग्लिश बना लेते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। टेंस में 3 प्रकार के भेद हो गए। प्रेजेंट टेंस कहलाता है, अच्छे समझिए और एक नोट बुक बना लीजिए, उनमें सभी लिखते जाइए। कक्षा 3 से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से इनको देखना प्रारंभ करें। तो प्रेजेंट कहलाता है वर्तमान काल। ये वर्तमान काल हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। तो संस्कृत में भी आप चाहे देखें, चाहे हिंदी में देखें, चाहे इंग्लिश में देखें। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। ध्यान रखिए, फ्यूचर माने भविष्य। भविष्य को देखते हैं तो फ्यूचर है। तो आप ध्यान रखिए, मेरी भविष्य कभी भी क्लियर नहीं होता, यानी भविष्य कोई जान नहीं सकता। लोग जरूर कह देते हैं कि भविष्य काल है, हम भविष्य बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य कहीं कंफर्म नहीं है। प्रेजेंट जो कि चल रहा है वो तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है क्योंकि हमारे साथ चल रहा। पास्ट जो बीत चुका वह भी 100% कंफर्म है क्योंकि भूतकाल यानी कल हमारे साथ क्या हुआ है हमें पता है, यानी हम उसको जानते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन भविष्य कहीं निश्चित नहीं होता, आगे क्या होने वाला है, 2 घंटे बाद आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसके पहले मैं आपको सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। हर स्टूडेंट सेंटेंस का वीडियो जरूर देखिए। आप लोग देख लेना, मेरी वीडियो में कहीं सेंटेंस होगा। मेरा वीडियो नीलेश कुमार गुप्ता के नाम से चलता है। नीलेश कुमार गुप्ता आप डालेंगे, देखिए बहुत सारे नीलेश कुमार गुप्ता है, NELESHKUMAR और GUPTA, इसमें डालेंगे। मेरी फोटो इसमें पड़ी हुई है। आप इसको जब खोलेंगे तो आप बहुत सारी वीडियो उसमें देखेंगे जहां पर सेंटेंस का वीडियो। टेंस के पहले हमें सेंटेंस जानना बहुत जरूरी होता है। यदि हम सेंटेंस, हमने चूंकि 5 प्रकार के पूरे पढ़ाए थे आपको, असर्टिव पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव पढ़ाया था, इंपरेटिव पढ़ाया था, ऑपरेटिव पढ़ाया था और एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया था। तो सेंटेंस अच्छे से सीख लेना। जब सेंटेंस की काफी पहले सेंटेंस आप अच्छा अपनी नोटबुक में लिखना और फिर टेंसों को लिखना प्रारंभ करना। चलिए, प्रेजेंट टेंस होते हैं, इन सबके 4 भेद होते हैं। इनको 4 भेदों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है PRESENT प्रेजेंट सिंपल। सिंपल को बच्चे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, उसको इंडेफिनिटली कहते हैं। अब जाके वर्तमान में इंडेफिनिट का नाम टोटल समाप्त कर दिया गया है,
इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसको जेड सिंपल ही कहते हैं। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। यानी सिंपल माने साधारण जिसे कहते हैं, साधारण वर्तमान काल कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है, मैं सब बताऊंगा आपको, क्योंकि छोटे बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं। साधारण वर्तमान काल कहलाता है। साधारण माने सिंपल, बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंपल कहलाता है, वो कहलाता है साधारण वर्तमान। चलिए, दूसरा होता है PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, CONTINEOUS, कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस कहते हैं। ये अपूर्ण वर्तमान काल रहता है। तीसरा जो होता है वो होता है PRESENT, परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसके एक नोटबुक जरूर बना लिया, आपको ध्यान रखिएगा। और इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, मतलब हिंदी आपको बता रहा हूँ जनरल, लेकिन हिंदी की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहलाता साधारण वर्तमान काल, ये कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल, और ये कहलाता है पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं सतत या पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण मिलकर के जो बनता है, इसको हम सतत वर्तमान काल भी कहते हैं और पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। हिंदी मैंने कहा ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से जाने। फिर सुन लीजिए, टेंस के हुए हमारे तीन भेद। टेंस में प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ये वर्तमान काल हमारा जो समय इस समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। जो हमारा समय बीत चुका है, कई दिन पहले का या कल का या अभी के एक घंटे पहले का जो समय बीत चुका है वो कहलाता है पास्ट टेंस के अंतर्गत। और तीसरा जो होता है फ्यूचर, इसमें क्या होने वाला है वह कहलाता है फ्यूचर टेंस। यानी तीन प्रकार के टेंस होते हैं और तीनों में चार चार प्रकार के भेद होते हैं। यही चारों नाम हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जिसको कहते हैं साधारण वर्तमान काल। दूसरा कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये कहलाता है सतत या पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसी प्रकार से चारों के नाम आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ पास्ट कर देना तो पास्ट के चारों भेद हो जाएंगे। पहले का नाम क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट तो साधारण भूतकाल हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो सतत भूतकाल हो जाएगा। यानी वर्तमान की जगह सिर्फ आपको भूतकाल लगाना है और प्रेजेंट की जगह क्या लगाओगे, पास्ट लगाओगे। ध्यान रखिएगा, इनको आप जरूर नोट कर लें। जब क्रमबद्ध तरीके से आप एक नोटबुक बना लेंगे, नोट करते जाएंगे, तो आपको टेंस इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, तो पास्ट के चारों भेद हो गए। पहला क्या हुआ, पास्ट सिंपल। दूसरा क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट। और चौथा क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वही है, सिर्फ प्रेजेंट की जगह क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, पास्ट लगा लोगे। ये मेरी समझ से मुझे विश्वास है कि आप नोट कर लेंगे। चौथा जो फ्यूचर का होता है उसके भी चार भेद होते हैं। अब प्रेजेंट या पास्ट के स्थान में क्या लगा के आना, फ्यूचर लगा के आना। यहाँ क्या लिखोगे, फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर और यहाँ फ्यूचर। और जहां वर्तमान या भूतकाल लिखा था वहां भविष्य काल लगाते जाना, बस हो गया। तो पहला क्या बना, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसको कहेंगे साधारण भविष्य काल, ये कहलाएगा अपूर्ण भविष्य काल,
ये कहलाएगा पूर्ण भविष्य काल, और अंतिम जो बना है वह कहलाएगा सतत या पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ये चारों के आपको नाम लिख लेना है, सभी आपको एक नोटबुक में लिखना। मैं बता रहा हूं, पहले आपको सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है? जो मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले मैंने आर्टिकल का एक वीडियो बनाया था। आपको आर्टिकल भी आपको लिखना है कि आर्टिकल के क्या नियम होते हैं। मैंने पूरे आर्टिकल्स के नियम बताए हैं, AND के और 0 आर्टिकल के, तो वो भी आपको बढ़िया एक नोट बनाए, उसको नोट करते जाए। जहां कोई दिक्कत हो या दोबारा पढ़ने के आपको लगता है सर हमको और अच्छे से बताएं, तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दूंगा, और कमेंट में मैं फिर से आपको पूरे वीडियोज दूंगा, और जो आप पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा। सुन लीजिए, ये काल हो गए, काल के 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके 4-4, तो सिर्फ इनके स्थान में प्रेजेंट पास्ट लिख दिया जाना है, और फ्यूचर सबके 4-4 भेद लिख लेना है। प्रेजेंट की जगह पास्ट, फ्यूचर यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, यहाँ भी पास्ट या फ्यूचर, यहाँ भी पास्ट या फ्यूचर। इस प्रकार से 3 टेंस होते हैं, 3 के 4-4 भेद होते हैं, कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। टेंस की चर्चा कर रहा हूँ, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको बनाते जाए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले टेस्ट से। मैं बढ़िया थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, और जहां दिक्कत हो मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर भेजें, सर हमको ये दिक्कत है, तो पूछ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। मैंने बताया था इसको डिफरेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे अपन। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साधारण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? साधारण वर्तमान काल। अब ध्यान रखिए, सिंपल टेंस क्या होता है, हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम इसको जानेंगे कैसे कि ये किस प्रकार से हम बनाएं। तो प्रेजेंट सिंपल वाक्य जो होते हैं, एक होते हैं सहायक क्रिया वाले वाक्य, और एक होते हैं मुख्य क्रिया वाले वाक्य। इसमें स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको क्लियर नहीं करते, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कह देते हैं कि सर इसे प्रेजेंट सिंपल में लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें भी लगता है, कंटिन्यूस तो लगेगा ही, लेकिन इसमें भी लगता है। कैसे मैं बताऊंगा आपको। ये कहलाते हैं, पहला कहलाता है जो आपका सहायक क्रिया वाली बात। क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया वाले वाक्य। नोट करते जाना, अच्छे से इनको नोट करिए और सीखिए। आप मेरे वीडियो में पूरा स्ट्रेस सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। और दूसरे होते हैं मुख्य क्रिया वाले वाक्य। अब आप थोड़ा सा जानिए। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। आखिरकार सहायक क्रिया क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे जानेंगे कि सर सहायक क्या है? तो मैं बता दूं आपको, सहायक माने सहायता, सहायता करने वाले शब्द। कौन सहायता करता है? वाक्य को पूर्ण करने में जो शब्द उसकी सहायता करते हैं वो कहलाते हैं सहायक क्रियाएं। कैसे? जैसे हम कह राम बाजार जाता, तो क्या हुआ? पूर्ण है क्या? नहीं पूर्ण। जाता के साथ क्या लगाना पड़ेगा? या तो लगाएंगे जाता है, या लगाएंगे जाता था, या लगाएंगे जाता होगा, या जा रहा होगा, ये जाएगा, कुछ ना कुछ लगाएंगे तो लगाएंगे। तो जब हम ये ध्यान रखिएगा, वाक्य को पूरा करने में जो शब्द हमारी सहायता करते हैं वो कहलाते हैं सहायक क्रिया वाले वाक्य, यानी वो सहायता करते हैं। ध्यान रखिए, अब मेरे सब समझ आ गया होगा। यानी ऐसे शब्द जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करते हैं वो सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? दूसरा से मुख्य मुख्य क्रियाएं वो होती हैं verb is denotes or some action। एक्शन माने कार्य, यानी किसी भी कार्य को जो हम करते हैं हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किए जाने वाला कार्य, किए जाने वाला जो हम कार्य करते हैं, किए जाने वाला कार्य, जितने भी कार्य होते हैं वह सब मुख्य क्रियाओं के अंतर्गत होते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, बजाना, चरना, घूमना, टहलना,
उठना, कूदना, कुछ भी हो, एनी हाउ, जो आप कार्य करते हैं, खाना पकाना यानी पकाना, बनाना, कुछ भी कहें, करना, ये सब क्रियाएं होती हैं। इन खेलना, है ना, तो ये सब क्रियाओं को जानते हैं क्या कहलाती है, मुख्य क्रियाएं। अब तो समझ गए होंगे कि मुख्य क्रियाएं क्या है। जो जो हम दिन भर कार्य करते हैं, यानी हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य, वो कहलाती है मुख्य क्रियाएं। वाक्य को पूरा करने में जो शब्द सहायता करते हैं, वो सहायक क्रिया है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल इस बढ़िया अच्छे से पढ़े। जैसे हम कह दें, राम बाजार जाता है। अब यदि हम है ना लगाते तो क्या वाक्य हमारा पूरा होता, क्या नहीं होगा। ये है ने वाक्य हमारा पूर्ण कर दिया, तो पूर्ण कर दिया तो ये बन गई हमारी सहायक। क्या कर दिया, ये साइकिल बन गई ना। और काम क्या हो रहा है, जाने का। राम क्या कर रहा है, जा रहा है ना। जाना क्या हो गई, यानी शब्द, ये ध्यान, जाता मत सोचिए, जाता का मतलब जाना। जाना मीन्स वो क्या है, वहां पर क्रिया है। खेलता होता तो खेलता क्रिया, खेलना क्रिया हो जाती। खाना होता तो खाना क्रिया हो जाती। घूमना होता तो घूमना क्रिया हो जाती। भी हो, कैसे भी हो, यानी जो कार्य हम दिन भर शुरू से शाम तक करते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, मुख्य क्रियाएं। और वक्त को पूरा करने में जो शब्द सहायता करते हैं, वो कहलाती हैं सहायक क्रियाएं। ये तो समझ में सबको आ गया होगा। जैसे हम कहते हैं, कोई भी वाक्य ले लें, मेरा या मेरी बहन बहुत सुंदर है। अब है ने वाक्य पूर्ण किया है ने वाक्य पूर्ण किया ना। और है, हूं, हो, ये वर्तमान के शब्द होते हैं सहायक क्रियाएं। था, थी, थे, ये भूतकाल के शब्द होते हैं जो पूर्ण करते हैं, भूतकाल की सहायक क्रियाएं। ये होगी फ्यूचर की, यानी भविष्य काल की सहायक क्रियाएं, जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। ध्यान रखिए, ये वाक्य हो गया, क्या ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है? क्या इसमें इडियम सहायक क्रिया नहीं लगेगी? लगेगी। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया वाले वाक्य पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें की सहायक क्रिया है, हूं लगी होती है, लेकिन मुख्य क्रिया कुछ नहीं किए होती हैं, वो वाक्य कहलाते हैं सहायक क्रिया वाले वाक्य। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे वाक्य जो अंत में है, हूं, हो लगा हो अंत में, और उनमें मुख्य क्रिया ना दी हो, तो वो कहलाते हैं सहायक क्रिया वाले वाक्य। क्लियर हो गया? क्या हो, है, हूं, हो, इनको बनाने के लिए सबसे पहले उनमें लगाते हैं कर्ता। अब ये हमको पता होना कर्ता क्या है। ये बच्चे कह देते हैं कि शुरू में जो शब्द है वही करता है, ऐसा नहीं है। आप कर्ता को बहुत अच्छे से नहीं निकाल सकते। कर्ता को आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता होगा। बता रहा हूं, कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार, ये आपका फॉर्मूला है। कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रियाएं लगाएंगे। सहायक क्रिया से लगती है इज, एंड, और सहायक क्रिया लगती है। सहायक क्रिया लग गई, कर्ता के बाद लगाएंगे। आई होगा तो एम लगाएंगे, दे होगा तो इज लगाएंगे, यू भी दे होगा तो और लगाएंगे। धन इसमें आएगा कर्म। कर्म भी हमें पता होना चाहिए, कर्म क्या कहलाता है। अब इनमें चूंकि मुख्य क्रिया नहीं, तो मुख्य क्रिया तो आएगी ना, सहायक क्रिया बनाएगी। कर्म के बाद क्रमशः अनुशब्द आएंगे। तो क्रमशः अनुशब्द, क्रमशः क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्रमशः अनुशब्द लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरे तरीके हैं क्या निकालने के, कर्ता कैसे निकालेंगे। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया तो आपको पता चल जाएगी, मैं लिखवा दूंगा। और कर्म लगाएंगे, कर्म कैसे निकालते हैं वाक्य में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर क्रमशः अनुशब्द, क्रमशः में पहले क्या आता है वह बताऊंगा, फिर अंत में क्या आता है ये क्रम से आपको तरीका बताता जाऊंगा। तो आप क्रमशः अनुशब्दों को जानेंगे। ये मैं कल आपको कर्ता भी बताऊंगा, कर्म भी बताऊंगा,
क्रमशः अनुशब्द क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, क्रमशः अनुशब्दों को लिखेंगे तो ये भी बात बताऊंगा। अभी इसकी बात करें कर्ता। कर्ता में हम प्रश्न के अंत से, जो वाक्य दिया होगा ना स्टूडेंट, वाक्य के अंत से एक प्रश्न करेंगे, कौन, किसको, किन्होंने। अंत से एक प्रश्न, स्टार्टिंग से नहीं करना है, अंत से एक प्रश्न करेंगे, पूछेंगे बहुत सुंदर कौन है। क्या पूछेंगे? बहुत सुंदर कौन है। अपने आप उत्तर निकालिए, उत्तर क्या आएगा? मेरी बहन। मेरी बहन तो नहीं आएगा, मेरी बहन। तो मेरी बहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। प्रश्न के यानी वाक्य के हम स्टार्टिंग से प्रश्न करेंगे, क्या, किसको, किसे। क्या प्रश्न करेंगे? क्या, किसको, किसे। इसमें जो उत्तर निकल कर आएगा वह कहलाता है कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। पहले एक वाक्य लिखूंगा लंबा, फिर उसमें एक चीज कहूंगा तो कर्म निकल कर आएगा। फिर कर्म के बाद क्रमशः अनुशब्द क्या होता है ये मैं आपको चर्चा करूंगा बाद में। पहले इसकी चर्चा करें माई बहन। मेरी बहन है ना, मेरी होता है माई बहन, ये बताओ। माई बहन मेरा या मेरी या मेरे। और बहन के लिए पता है, बहन क्या बन होता है? सिस्टर। क्या बन गया? माई सिस्टर। माई सिस्टर आ गया। शायद गया माई सिस्टर एक है ना, एक की शायद एक क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? इसे लगाएंगे माई सिस्टर इज। अब इसमें चूंकि एक तो लिखा नहीं है, लेकिन इन वाक्यों में जब एक का एक के लिए कौन कहा जाता है तो एक अपने आप आर्टिकल लगाया जाता है। अब आपके बाद ये बहुत बहुत के लिए होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने होता सुंदर, बहुत के लिए वेरी माने होता बहुत। वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। मेरी बहन बहुत सुंदर है। अब तो कुछ है नहीं कि हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। कहता मालूम कहता मेरी बहन बहुत सुंदर लड़की है। क्या कह देते? माई सिस्टर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या लगा देते? गर्ल लगा देते। इस तरह से आपको ये सहायक क्रिया वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे मेरा नाम नीलेश है तो क्या कहेंगे? मेरा नाम। माई नेम, ये तो आप लोग जानते हैं, जनरल वो बोलने वाले हैं। माई नेम इज नीलेश, माई नेम। क्लियर? तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा और सहायक क्रिया वाले वाक्य। और कल मैं सबसे पहले बताऊंगा कर्ता, कर्ता के बाद ये कर्म और क्रमशः शब्द कैसे छांटते हैं इसकी चर्चा करते हैं, कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यही देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। लेकिन ये वीडियो आपको कक्षा 3 से लगाकर पूरे कक्षा 12वीं तक के लोगों को है। हमने देखा है MP बोर्ड के बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को टेंस नहीं आते, और टेंस नहीं आते यानी उनसे कुछ नहीं बनता है, मान के चले। टेंस बिल्कुल जड़ होती है और मैं एक एक जब आपको सिखा दूंगा कि आप जान जाइए, आपको सब बन जाएगा। इस तरह से वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कोई समझ में हो तो कमेंट करते हैं, जरूर कमेंट करें और लाइक शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।